मैंने बैंकर पे 6 लाख येन लगाए हैं। चलो क्वीन से शुरू करो। 6 भी चलेगा, जीतो। उसने पासा पलट दिया, जीतो। नहीं हुआ, बेकार गया। एक बार है ना। काफी जीत गया हूँ और मैं अभी टिका हुआ, मैं बच गया हूँ, तो मैं कल पक्का पैसे लौटा दूंगा, कल लौटा दूंगा। ठीक है, 1 मिनट। एक बार और करते हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है, वो शांत दिमाग से ही खेलते हैं हमेशा। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, बाल बचा, बहुत करीबी मामला था। चलो फिर मिलते हैं। हाँ, ये बंदा वाकई बहुत अच्छा खेल रहा है, सच में इसकी खेल की तारीफ करनी पड़ेगी। अब ये 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। ठीक है, तो आज का खेल शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पिछली बार तुम काफी जीते थे, है ना? हाँ, जीता था और मैंने वो पैसे लौटा दिए। और तुम्हें कोई फोन आ रखा था? हाँ, क्या वो सब ठीक था? ठीक है, एक बार लौटाकर फिर से उधार लिया ताकि इसे 1000 तक बढ़ा सकूं। अभी कई जगहों से उधार लिया है, हर जगह से, मतलब सभी जान पहचान वालों से। थोड़ा कम हुआ है, पर 420 से 1000 हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। और अब शूटर शुरू हो रहा है। ये कैसी हालत है? तुम्हें सच में इसे 1000 करना ही होगा? देखो, जब भी शूटर शुरू होता है तो 2 कार्ड बांटे जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था ना, अगर सम संख्या आए तो वो बैंकर होता है। हाँ, मैंने कहा था। सम संख्या आने पर वो अभी के लिए 1 लाख लगाते हैं। अगर विषम संख्या आए तो प्लेयर की बारी होती है। भाई सच में दांव बहुत बड़ा है। इसमें कामयाबी की उम्मीद 75% से ज्यादा है। गलत हो गया, ये प्लेयर है शायद पूरी तरह से। शुरुआत ही खराब रही। शुरू मैं थोड़ा हल्का हाथ रखते। 10 भी हल्का ही है। मैं 10 के साथ भी आराम से खेल रहा हूँ। बात यह है कि वो नेचुरल आर्ट था, यही असली खेल है। नेचुरल बदलने की थ्योरी, नेचुरल से ही पैटर्न शुरू होता है। तुम्हें कहा था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कभी कभी पागलों की तरह नेचुरल आ जाता है। बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, तीसरे कार्ड में 9 आ गया और मैं जीत गया। तुम्हारी इस थ्योरी के बारे में सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि पैटर्न बनेगा तो अगली थ्योरी ये है कि जब तुम तीसरे कार्ड से जीतते हो तो सिलसिला जारी रहता है। नेचुरल थोड़ा रिस्की है। नेचुरल 8 या 9 के बाद अगला बदल जाता है। आज मैं इसी पर भरोसा करूंगा। आज के लिए यही सही है। देखो, मैं जीत गया। और ये नेचुरल आर्ट है, ये अभी बैंकर है, तो इसका मतलब फिर से बदलेगा। चलो बदल कर देखते हैं। आज एक बार इस थ्योरी पर यकीन करके देखते हैं। खैर, हर किसी की अपनी अपनी दलीलें होती हैं, मैं जानता हूं, पर देखने वालों की भी। हाँ, देखने वालों की भी। लेकिन वो नेचुरल आर्ट वाली बात, आज मैंने उस पर एक अंदाजा लगाया है। कांटे की टक्कर है, समझ गया। बढ़िया बढ़िया यार। पूरी तरह से सही रहा। अभी प्लेयर जीता है, लेकिन वो तीसरी कार्ड से जीता है। क्योंकि वो तीसरी कार्ड से जीता है, इसलिए मैं प्लेयर पर दांव लगाऊंगा। और हाँ, अभी जो पेयर आया था उसे भूलना मत। सब याद रख रहे हैं ना, पेयर अक्सर दोबारा आते हैं, इसलिए मैं पेयर पर भी दांव लगाऊंगा। पेयर के देवता। सही कहा, पेयर के देवता। पेयर का सिलसिला पागलपन है। मैंने इसे 7 बार लगातार जीतते देखा है। हाँ, तुमने बताया। हाँ, एक बार भरोसा हो जाए तो दांव लगाते रहना चाहिए। चलो, प्लेयर की स्थिति अच्छी है। अरे नहीं, हार गया। तीसरी कार्ड से बैंकर जीत गया। इसका मतलब अब बैंकर का समय है। मैं ये 80,000 की बची हुई रकम लगा देता हूँ। इसे यहाँ रख देते हैं। अभी हम नो कमीशन बैकरैट खेल रहे हैं। इसमें सिर्फ 6 बैंकर होने पर ही भुगतान 50% होता है। हाँ, वही जिसे नो कमीशन या बिना शुल्क वाला कहते हैं। 4 की शर्त मत दो, तस्वीर दिखाओ। 4 की शर्त से जीत गया क्या? खैर, मैं बैंकर पे दांव लगा रहा हूं। शायद आम लोग प्लेयर की तरफ जाएंगे। देखो, ये पैटर्न अभी 1-2 करके चल रहा है ना, बहुत से लोग प्लेयर चुनेंगे। अरे शायद ऐसा नहीं है। उससे पहले 55% बैंकर था। अच्छा, तो सब एक जैसा पैटर्न बनाना चाहते हैं। देखने वालों की भावना मैं समझ सकता हूं। चलिए, प्लेयर 5 और बैंकर 2 से 6, बहुत बढ़िया। सब अच्छा कर रहे हैं। तीसरी कार्ड से जीता है तो अब मैं इसी पर टिका रहूंगा। तुम धीरे धीरे जीत रहे हो। शुरुआत काफी अच्छी है। पहले गेम में हारने के बाद थोड़ा शक था। वो मेरी नेचुरल थ्योरी या जो भी अजीब थ्योरी मैं कहता हूँ वो काम कर रही है। 73% लोग भी बैंकर पर हैं। अरे नहीं, ये तो बुरा हुआ। नेचुरल 8 से हार गया, प्लेयर जीत गया। अब 80% से ज्यादा लोग बैंकर पर जाएंगे। पक्का मैं भी बैंकर पर ही लगाऊंगा। अब तो नेचुरल बदलने वाली सारी। हाँ, वही थ्योरी, और ये कि प्लेयर सिर्फ एक बार ही आएगा।
इसे बेस बेट कहते हैं, जहां आप अपनी मूल राशि बचाकर बाकी सब दांव पर लगा देते हैं। 1,60,000 आज का सबसे बड़ा दांव, 4-6 की शर्त के साथ। ऐसे ही टाई है, टाई है क्या? टाई के बाद पहले टाई पर दांव लगाना चाहिए। पेयर भी अभी आने ही वाला था। वही ला, हाँ वही नंबर दिख रहा था। बोर्ड पे, वही नंबर है। अरे सिर्फ 20,000 ही लगा पाया, ये तो बेकार हो गया। अरे सिस्टम थोड़ा धीमा लग रहा है, शायद चश्मा नहीं है। नहीं, थोड़ा और। अरे नहीं, ये तो मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल। टाई नहीं है क्या? टाई है, बढ़िया। देखा, टाई का सिलसिला चलता है, बहुत अच्छे। टाई एक भेंट की तरह है, इसलिए मैंने 20,000 लगाए थे और अब 1,60,000 जीत गया हूं। अगली बार मुझे बैंकर का एहसास हुआ तो मैं बैंकर पे लगाऊंगा। अब ये अच्छी तरह से बराबरी कर ली है। आमतौर पर प्लेयर के स्टैंडिंग 7 होने पर अगर आप नहीं जीतते तो प्लेयर की तरफ दांव लगाने वालों के लिए मुश्किल हो जाती है। हाँ, ऐसे में अगली बार मैं पेयर पे जाऊंगा। इस तरह ओ नहीं, बेकार है। 7-5 से प्लेयर जीत गया। ऐसे समय में सबसे पहले मैं पेयर पे लगाऊंगा। शुरुआत में ऐसा कहा गया था ना, जब तक ये खत्म ना हो जाए पेड़ पे लगाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने अभी पेयर नहीं लिया है, लेकिन फिर भी अभी 3 इक्के हैं, मतलब एक ही नंबर के कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं। बस यही बात है, मतलब मैं इसे फॉलो करना चाहता हूँ। लो आ गया, वाह गजब, वाह। मेन लाइन भी जीत ली। ये तो 5-5-5 है। ऐसे में पेयर पे जरूर लगाना चाहिए अगली बार भी, क्योंकि अभी जीता है तो ये पैसा तो बोनस जैसा है। बस एक पल में ही अभी प्लेयर पे थोड़ा दबाव डाला, डर लग रहा है। चलो ठीक है, फेस कार्ड बढ़िया। कम से कम रुक जाओ, रुक गया। चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार फॉर्म में। आज तो कमाल कर रहे हो। शायद पैसे वापस मिलने से मूड थोड़ा ठीक हो गया है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी जब हम एक बार अच्छे से सब कुछ पूरी तरह से साफ कर देते हैं तो चीजें अपने आप ही व्यवस्थित और सुलझी भी लगने लगती हैं। अपने आसपास की चीजों को ठीक और व्यवस्थित करने से ऐसा लगता है जैसे किस्मत भी धीरे धीरे चमकने लगती है। शायद 5-2 से शुरू। हार गया, ऐसा भी होता रहता है। अगला बैंकर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम चार्ट को देखें तो अगला, चलिए बीच वाला चार्ट देखते हैं। नीला गोला मतलब प्लेयर, लेकिन नीचे दाईं ओर लाल आने वाला है। शायद सब प्लेयर पर जाएंगे, पर हैरानी की बात है कि ये सिर्फ 22% है। मुझे प्लेयर पे लगाना चाहिए था। मुझे प्लेयर वाली फीलिंग आ रही है। ओ नहीं, फेस कार्ड और नो। हाँ जल्दी से 1-1 की बराबरी से। नहीं, आखिर प्लेयर ही निकला। धत तेरी की, मैंने भी आम लोगों की तरह गलत दांव लगा दिया। चलो, प्लेयर की दूसरी चाल में टाई आ रहा है, सब लोग टाई पर दाव लगाओ। और नीला गोला आने वाला है, इसकी भी संभावना है। ओ, सिर्फ 10,000 ही लगा पाया। अब बस देखते हैं, ये टाई की मेन लाइन है। टाई की मेन लाइन, टाई की मेन लाइन। चलो 0 हो गया। अच्छा हुआ ज्यादा नहीं लगाया। अब नीचे दाई ओर का चार्ट देखें, ये लगातार एक पैटर्न में चल रहा है। अगला लाल लग रहा है, बैंकर है। मैं बैंकर पे लगा हूं। 1,20,000। मुझे लगता है मैंने समझाया था कि पैटर्न चार्ट के 4 तरीके होते हैं। उसे हाँ अलग अलग, देखो आ गया नेचुरल लाइन। अब क्या करें, नेचुरल 9 क्योंकि नेचुरल। नीचे दाई ओर भरोसा रख के, नीचे दाई ओर नीला लाल और ऊपर जा रहा है। नहीं, ये प्लेयर है। चलिए, जीत रहे हैं। अभी मिला, अभी 1,20,000 जीते हैं। अब 7 बुरा नहीं, कम से कम रुकते हैं। हाँ, 4 से 2 हार्ड कार्ड, अब 3 हो गया, बेकार है। 6 बैंकर से। अब आप सबको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैं इसे पेयर पे रखूंगा, और मुझे लगता है मैंने सिखाया था कि 6 बैंकर एक लकी लकीर की शुरुआत है। मुझे भी वो याद हो गया। सही है, याद हो गया। चश्मे वाली दे दो।
अब चश्मे वाली, पहले तो ये पैर नहीं है। 3-0। बढ़िया बढ़िया, विरोधी का 0 हो गया। बढ़िया बढ़िया, ये 6 बैंकर की लकीर की शुरुआत है। हाँ, वो हर एक पैटर्न चार्ट शायद प्लेयर कह रहा है, लेकिन ये बैंकर ये पूरी तरह से प्लेयर है सारे पैटर्न चार्ट के हिसाब से। लेकिन बात ये है, असल में अगर पैटर्न चार्ट में 4 या ज्यादा जीत नहीं है, एक पे रात, तो क्योंकि 4 या ज्यादा नहीं है, ओह बेकार है। ये पैटर्न चार्ट के हिसाब से है, जैसा दिख रहा है। अब सही है। समझ गया, क्योंकि 4 से ज्यादा जीत नहीं हुई है। हाँ वही बात है, अगर अगला नहीं मिला तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। माहौल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं नहीं, खैर इस चश्मे वाली ने भी मेहनत की है, तो अब यहाँ से विदा लेने का समय है। अभी फ्लो अच्छा नहीं है। देखो विरोधी के पास 9 है, देखो नेचुरल 9 है। बेकार है ये कमबख्त चश्मे वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो मिशन था ना। खैर अभी के लिए मैं इसे बंद कर लूं। अरे मैं काफी समय से सोच रहा था, ये क्या है, ये क्या चीज है। ये है, मतलब वो, इसे क्या कहते हैं? ये एल्डोराडो का है, एवोल्यूशन नाम की एक साइट। एल्डोराडो छुपी। एल्डोराडो का एवोल्यूशन वो क्या है? मतलब ऑनलाइन तरह तरह के जुए, या यूं कहें कि सही सही कई कार्ड गेम्स हैं, बैकरेट से लेके पोकर तक, और शायद स्लॉट्स भी, हालांकि मैं वो नहीं खेलता। खैर हर तरह के गेम्स हैं, गेम्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है। मैं इसकी सलाह देता हूँ। अरे मैं काफी समय से सोच रहा था, वो जो लड़कियां ये कर रही हैं वो क्या हैं? क्या वो एआई हैं? AI? नहीं नहीं, वो असली हैं। वो किसी देश में कहीं ये कर रही हैं। किसी देश में कर रही हैं? किसी देश की किसी जगह पर 24 घंटे, 7 दिन? खैर इस तरह से। वैसे वो सोती भी होंगी। ओ, बारी बारी से। वे शायद सो रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे या बाथरूम जा रहे होंगे, लेकिन वे बारी बारी से ब्रेक लेते हुए इसे हमेशा के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इसे लाइव गेम कहा जाता है। नहीं देखो, यहाँ कितनी सारी टेबल हैं और ये सिर्फ बकरा के लिए है। अद्भुत। अच्छा, ढेरों विकल्प हैं। आप बस अपने पसंद की किसी भी टेबल पर जा सकते हैं, यहाँ बहुत सारी हैं। और हाँ, नो कमीशन वाली टेबल थोड़ी कम है, लेकिन इतनी सारी होने पर ये ठीक है। हैच, तुम्हें वही पसंद है? मेरे लिए तो मैं पूरी तरह से नो कमीशन वाला हूँ। वाह, ये कैसा सिस्टम है? ओ, अरे मैं अंदर आ गया, मैं अंदर आ गया। आहा, ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। अभी तो शुरुआत हुई है। तुम पैसे निकालो और डाल रहे हो, है ना? देखो, जमा करने और निकालने की कोई सीमा नहीं है। मतलब आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, और ये हमेशा उसी दिन हो जाता है। बैंकर के पास नेचुरल 9 है। उसी दिन पैसे मिलना बहुत मददगार होता है। जब आप इसे वापस चाहते हैं तो आप इसे वापस पा सकते हैं। इसलिए तुम पैसे वापस करने और लेने का खेल कर रहे हो। हाँ, शुरुआत के लिए प्लेयर पर 50,000 रखते हैं, नेचुरल बदलने की थ्योरी। तो यहाँ खेलों की सबसे बड़ी वैरायटी है, और वहाँ कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यही अच्छी बात है। और भी स्टैंडिंग 7। रुको, अभी वो समय नहीं है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैंने जीत लिया, 7 के साथ जीत गया। एल्डोरा मेरे लिए तो बस यही एक विकल्प है। मैं सिर्फ एल्डोरा ही खेलता हूँ। अब बस जीतना बाकी है ना? उसी दिन पैसे जमा और निकाल पाना बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं अभी भी 43 लाख निकाल सकता हूँ। अभी तुरंत? हाँ, क्योंकि मेरे पास ये बैलेंस है। अगर मैं अभी किसी को पैसे वापस करना चाहूँ तो मैं तुरंत कर सकता हूँ। अगर उस पर फालतू की फीस लग जाए तो बुरा लगता है। हम हार गए हैं ना। थोड़ा ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ। मुझे लगा था कि ये टैंको होगा, लेकिन ये जेंटन बैठे। मैंने तुम्हें बताया था ना, जेंटन ये एक दांव है। बैलेंस की शर्त, आज के 42 लाख को छोड़कर बाकी सब दांव पे लगा देना। इसे जेंटन बेट कहते हैं। तो अगर आप हार भी जाते हैं तो भी आप शांत रह सकते हैं। यही जेंटन बेट है। मुश्किल स्थिति है। बढ़िया, 2-1 के बढ़िया जी। लेकिन 1 करोड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, है ना? मैं जल्दी वहां पहुंचाऊंगा। दांव लगाने का तरीका डरावना है। पिछली बार तुमने एक बार में 6 लाख दांव पे लगाए थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता। 6 लाख? ये तो रोज की बात है। और फिर वो ऊपरी सीमा, एल्डोरा की यही अच्छी बात है। अरे मैं हार गया। चूंकि अलग अलग टेबलों पर रेंज होती है, अभी मैं 10 लाख की अधिकतम सीमा वाली टेबल पर खेल रहा हूँ। अच्छा, तो आप न्यूनतम दाव जैसी चीजें हाँ बिल्कुल चुन सकते हैं। हाँ, आप चुन सकते हैं। और भी उचित सीमाएं उपलब्ध हैं। तो मेरे लिए 1 करोड़ आसान है, क्योंकि अगर मैं 42 लाख का एक दाव जीतता हूँ
तो ये 84 लाख हो जाता है। 4 लाख नेचुरल। रेट पे आ जाओ ना, बदलेगा क्योंकि ये हमेशा के लिए चलेगा। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मुझे इसे कहीं ना कहीं रोकना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी जैसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बस अभी शुरू हुआ। अब है अभी कुछ क्यों बदला? मैराथन धावक के हिसाब से कहें तो अभी 5 किलोमीटर भी पूरे नहीं हुए हैं। असली खेल तो अब शुरू होगा। हाँ बहुत बढ़िया।